Good morning, students. I hope you all are fine, beta. My name is Rachna Singla, and I will teach you EVS. Our book name is ज्ञान विज्ञान। ज्ञान जो नॉलेज होती है, यानी कि हमारे अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, हम कितनी बातों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पहले से पता हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जिसको हम और गेन करते हैं यानी कि लेते हैं। विज्ञान यानी कि जो हमारी साइंस होती है उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ों को देखा जाता है, किस प्रकार से उसको चेंज किया जाता है, वो सब हमारी विज्ञान के अंदर आती हैं। आफ्टर देन ईवीएस। ईवीएस का क्या मीनिंग होता है बेटा? इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण जो हमारे आसपास चारों ओर जो वातावरण है वो, और उसके बारे में, यानी कि जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो भी हमारे आसपास घटित होता है, वो सभी इस बुक के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर हमारा आता है। तो उसमें से कुछ तथ्य भी हमारी बुक के अंदर हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं जो कि हम रीड करेंगे। Now we are going to discuss about first chapter, going to school. Going यानी कि go means होता है बेटा जाना, स्कूल स्कूल में यानी कि स्कूल में जाना। ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर बेटा हमें बताया गया है कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं, जैसे कोई गांव में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ पर कि बर्फ़ गिरती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जहाँ पर रिवर्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बेटा हर जगह जो बच्चे होते हैं वो आसानी से स्कूल में नहीं जा पाते। उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें किस प्रकार से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व उनको कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये सब बातें हमारे इस चैप्टर के अंदर आएंगी। जैसे अब मान लीजिए हम अपने स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाइक से आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ ऐसे हैं जो स्कूटी से आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ ऑटो से आने वाले बच्चे हैं, कुछ स्कूल से आने, कुछ बसेस से आने वाले बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल से आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाय फुट अपने पैदल अपने पाँव से चलकर आते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक जगहों की अपनी अपनी कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैसेज, व्हेन द चाइल्ड इज़ बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, इट इज़ वेरी स्मॉल। व्हेन द चाइल्ड इज़ बोर्न, व्हेन मीन्स बेटा जब चाइल्ड बच्चा होता है, बॉर्न होता है जन्म लेना यानी कि पैदा होना। जब बच्चा जन्म लेता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटा होता है। इट स्टार्ट्स लर्निंग, आपने देखा होगा एक बेबी का जब बर्थ होता है तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब ये कहते हैं कि इट स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम बर्थ इट्सेल्फ, जब और वह सीखना शुरू कर देता है अपने जन्म से ही, अपने आप। कैसे? अब आप सोच रहोगे मैम बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, वो अपने आप से कैसे मतलब सब कुछ सीखना शुरू कर सकता है? आपने देखा होगा बेटा आपके घर में जो छोटा बेबी होता है, अगर उसे भूख लगती है तो वो क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। अगर उसके नीचे कुछ गीला हो जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? उसे पता चल रहा है कि मुझे अब भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो क्या है, वो सीख रहा है। और जब वो रोता है तो उसकी मम्मा क्या करती है, उसको या तो फीड करा देंगी, दूध दे देंगी पीने के लिए, है ना, तो वो फिर चुप हो जाता है। तो ऐसे वो अपनी आदतों से कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। आइदर, I.G. इसको बेटा हम आइदर पढ़ते हैं। When it is hungry, it cries, जब वह भूखा होता है। इट हमने बेटा यहाँ पर बेबी के यूज़ किया है, और ये जो इट है ये क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये न्यूट्रल्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। हंग्री, इट क्राइज, जब वह भूखा होता है तो वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। व्हेन इट इज़ वेट, अगेन इट क्राइज, वह फिर जब गीला होता है वह दोबारा से रोने लग जाता है। एज द चाइल्ड ग्रोज, इट लर्न्स मैनी थिंग्स, जिस तरह से वह बच्चा बड़ा होता है वैसे वह बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है। फ्रॉम मदर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अपनी मदर से, फ्रॉम मतलब से, में से, मदर से, किससे सीखता है वो? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अपनी मदर से सीखता है, अपनी माता जी से, और अपने परिवार के काफ़ी सारे जो उनके घर में सदस्य होंगे, जैसे कोई चाचा होगा, ताऊ जी होंगे उनके,
भाई होंगे, बहन होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, तो वो उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। देन द स्कूल स्टार्ट्स, जैसे ही वह स्कूल स्टार्ट करता है यानी कि स्कूल में जाना शुरू कर देता है, वी हैव टू गो टू स्कूल डेली एंड इन टाइम। जैसे ही वह स्कूल जाता है तो उसे पता होता है कि हमें जो है वो स्कूल समय पर जाना चाहिए और डेली प्रतिदिन जाना चाहिए, हर रोज़। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, कंट्री होता है देश, ओवर मीन्स हमारा, और इन मतलब में, हमारे देश में, वी हैव डिफरेंट ग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब बेटा अब ये कहते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल, यानी कि जो हमारी ज़मीन से संबंधित बातें हैं या फिर जो हमारी समतल भूमि है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कहीं कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं कहीं बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, कहीं कहीं रिवर्स होती हैं। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक होती है बेटा हमारी जलवायु, यानी कि मौसम से संबंधित जितनी भी हमारी कंडीशंस होंगी, हालात होंगी, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पर बहुत गर्मी होती है, कहीं पर मौसम बिल्कुल ठीक रहता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। देयर आर स्नो माउंटेन्स, कहीं कहीं पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। ड्राई माउंटेन्स, कहीं पर बहुत सूखे पहाड़ होते हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान होते हैं। रिवर, नदियाँ होती हैं। रेन्स, बारिश होती है। स्नो, बर्फ़ गिरती है। प्लेन्स, और कहीं कहीं पर समतल होती है, एट्सेट्रा। एंड पीपल लिव एवरीवेयर, और जो लोग होते हैं वो हर जगह पर रहते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो फिर भी हर जगहों पर देखने को मिलते हैं। एवरीवेयर देयर इज़ अ स्कूल, हर जगह पर एक स्कूल भी हमें देखने को मिलता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल ओवरकमिंग ऑल द प्रॉब्लम्स कमिंग इन देयर वे, चिल्ड्रन जब जब स्कूल जाते हैं ओवरकमिंग, तो उनके सामने बहुत सारी ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं, कहाँ पर, इन देयर वेज, उनके जाने के रास्ते में। आई होप बेटा यू ऑल आर अंडरस्टैंड अप टू हेयर, आप सभी यहाँ तक अपने लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर 1 पेज नंबर 5 फर्स्ट स्टेंजा ओनली। ओके बेटा, थैंक यू।